पोर्टल के माध्यम से इसका निष्पादन हो रहा है। 8,363 आवेदन आया, इसमें निष्पादन कितने का हुआ? वहां की एक महिला नासिर बानो नाम की एक विधवा करीब 2-2.5 बीघा जमीन परिवार के लोग ही कब्जा करके बैठे। उसका बच्चा वो रो रही थी, बिलख रही थी, हर जगह से घूम घूम कर करके। और हमारे भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में महोदय वो आई, डीएम एसपी से लेके सारे पदाधिकारी बैठे थे। समाधान का हमने उनकी पूरी बात को सुन के निर्देशित किया। एक भी व्यक्ति कोई बता दे कि उसका परिमार्जन दाखिल खारिज बगैर रिश्वत का हुआ हो, आज भी नहीं सर। यह सच्चाई है और ये सबको भले ही करवा हो पीना चाहिए कि मौसम बदला है तो लोग वस्त्र भी बदलेंगे और वो वस्त्र के हिसाब से काम भी करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिलेगा। सभापति महोदय, जवाब आ गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, भूमि सुधार एवं जन कल्याण संवाद, और इसमें जवाब में आया है कि भूमि का स्वामित्व संविधान के अनुच्छेद 301 में रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंतर्गत वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सभापति महोदय, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यह, लेकिन उसके बाद है कि जन सुनवाई को तुरंत निष्पादित करने में कठिनाई है। तो ये मेरा पूरक यह है सभापति महोदय, चूंकि 61% मर्डर केवल भूमि विवाद के चलते होता था, अब वह जो अंचल के स्तर पर सुनवाई और थाना पर हुआ है 41% पर आया है सभापति महोदय। लेकिन ऑनलाइन इसमें यह जवाब दिया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसका निष्पादन हो रहा है। 8,363 आवेदन आया, इसमें निष्पादन कितने का हुआ? और यह महत्वपूर्ण इसलिए सभापति महोदय कि अब आपने देखा होगा कि बहुत तरह की बातें आ रही थी। अभी प्रमोशन का बात कोई कह रहा था, उस विभाग का कर्मी हड़ताल पर जाने की बात, लेकिन हम यह समझते हैं कि ये राज्य की जनता के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंतर्गत ये एक चुनौती वाला सवाल है। तो कितने का निष्पादन हुआ और निष्पादन के लिए क्या रजिस्टर का संधारण किया जा रहा है, ये दो मेरा पूरक प्रश्न है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न उठाए हैं, पूरे सदन को नहीं, सदन के माध्यम से सबको जानने की जरूरत है कि आज भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम भूमि से संबंधित समस्या को सुनने के क्रम में कई तरह के विवाद प्राप्त होते हैं महोदय। और उस जन कल्याण संवाद में हमारे अमीन से लेके राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम से लेके कमिश्नर तक रहते हैं। हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी, सचिव से लेके प्रधान सचिव। महोदय, आज लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा है और परिमार्जन में महोदय 46 लाख महाअभियान के माध्यम से आवेदन लिया गया, जिसमें 40 लाख आवेदन महोदय परिमार्जन का है, नाम संशोधन का है, उसका नाम में गड़बड़ी है, पिता के नाम में गड़बड़ी है, पता में गड़बड़ी है, उसका खाता खसरा एराजी में गड़बड़ी है। ये सारे मामले को हम लोगों ने गंभीरता से लेके, जो राजस्व न्यायालय के अधीन विवादित मामले हैं महोदय, उस मामले को तो माननीय न्यायालय का हमारा राजस्व न्यायालय देखेगा, लेकिन जो हमारे भूल से, त्रुटि से, गड़बड़ी से जो हम सुधार सकते हैं, वो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से त्वरित वहां पर निर्णय होती है और समय तय किया जाता है। अब महोदय मैं बता दूं, अंचलावार रजिस्ट्रेशन काउंटर हम खोलते हैं, हम एक दिन पहले जाते हैं महोदय, शाम को अपने वहां के जिला के पदाधिकारी अपने सेक्रेटरी सबके साथ बैठ जाते हैं। एक समीक्षात्मक हमारे प्रधान सचिव हमसे पहले ही जाकर के समीक्षा करते हैं और एक अंदाज मिलता है कि वहां कितनी समस्याएं, कितनी गड़बड़ी और किस क्षेत्र में, किस अंचल में सबसे ज्यादा। हम भी शाम को जाते हैं
तो वहां के बुद्धिजीवियों के साथ बैठते हैं महोदय, और उन लोगों से भी शहरी क्षेत्र का उनसे भी जानकारी मिलता है महोदय। अब अंचलावार रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलते हैं और वह उस अंचल में वहां के कर्मचारी या वहां के ही पदाधिकारी को नहीं, दूसरे अंचल के लोग को रखते हैं ताकि कोई उसको रोक न सके। कुछ जगह शिकायत आई थी कि गंभीर मामले पर आवेदन को ही रोकने का प्रयास होता था। महोदय, आवेदन की प्रकृति के हिसाब से हम सुनवाई करते हैं, एक ही नेचर का है, तो वो सुनवाई में महोदय जो सबसे जटिल है उसको उठाते हैं ताकि हमारे सारे पदाधिकारी टॉप से बॉटम तक जो संदेश जाता है उस संदेश के माध्यम से सभी उस प्रकृति के आवेदनों की सुनवाई पर, और हमने यहां से निर्देशित भी किया कि एक ही नेचर के शिकायत पर आप अलग अलग निर्णय नहीं करेंगे। एक तरह का नेचर है, एक तरह का निर्णय होगा। अब महोदय, एक समस्या का समाधान ये उच्च स्तरीय स्तर पर भी हम लोग कर पाते हैं। आज कुछ लोग फोन करके सूचित कर रहे हैं लंबे समय से लंबित समस्या का त्वरित समाधान के लिए। महोदय, एक उदाहरण देता हूं कि पूर्णिया में महोदय हम गए, वीडियो सब लोग देखे होंगे, सोशल मीडिया से वो जारी की थी। वहां की एक महिला नासिर बानो नाम की एक विधवा, करीब 2-2.5 बीघा जमीन परिवार के लोग ही कब्जा करके बैठ गए। उसका बच्चा, और वो रो रही थी, बिलख रही थी हर जगह से घूम घूम कर करके। और हमारे भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में महोदय वो आई, डीएम एसपी से लेके सारे पदाधिकारी बैठे थे। समाधान का हमने उनकी पूरी बात को सुन के निर्देशित किया, और कल ही वहां से आया है महोदय वीडियो जो हमने जारी भी किया है कि 1 हफ्ते के भीतर हम विधवा की जमीन उपलब्ध करवा कर उसका अधिकार दिलाने में सफल हुए हैं महोदय। और ऐसी ही सूचना महोदय हमारे पास मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, गया, दरभंगा से आ रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग जमीन पर न केवल बीमारी की पहचान कर रहे हैं महोदय, पहली बार हमको भी ये विभाग मिला है। ये जमीन बड़ा जटिल है और जमीन को प्रभावित करता है महोदय, और इस जमीन को लेके मेरे बिहार में बहुत लहू बहता है महोदय। हम टार नहीं सकते हैं, हमारी जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है कि इसका समाधान अगर जो जिस दिन 40 लाख लोगों का परिमार्जन कर देंगे तो मात्र 6 लाख आवेदन पर ही हमको आगे की सुनवाई का समाधान करना पड़ेगा। आज इसके परिमार्जन के नहीं होने के कारण महोदय कहीं ना कहीं हमारा केंद्र और राज्य की कई योजनाओं से मेरे किसान वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे योजनाएं उस पर आधारित है। और अभी माननीय सदस्य ने जो कहे तो महोदय ये 46 लाख आवेदन का हमने जिक्र किया है महोदय, लेकिन इनके प्रश्न जो है उसके हिसाब से 8,363, जिसमें 2,414 आवेदन का हमने समाधान कर दिया महोदय। ज्यादा समय हुआ नहीं है महोदय। इसी बीच में कई तरह की अलग अलग जिम्मेवारी का भी निर्वहन के बाद भी हम लोग चाहते हैं, अच्छा सबसे अच्छी बात है महोदय कि हर लोग सहयोग कर रहे हैं महोदय, और समाधान के लिए बहुत सारे विवाद भी उठेंगे, कई तरह के वातावरण भी बनाए जा रहे हैं। तो हम माननीय सदस्य कहेंगे कि आपकी जो चिंता है, और माननीय सदस्य भी अलग अलग मिल करके बहुत सारे नए तथ्यों से अवगत भी करा रहे हैं, हमको भी नई नई जानकारी मिल रही है, और महोदय हम लोग समाधान के प्रयास भी कर रहे हैं। और भूमि विवाद के मामले में बहुत जटिल भी होते हैं, सभी भी अधिनियम नियमावली प्रक्रिया निर्धारित है, अतः सभी लंबित मामलों में एक समान समय सीमा हम तय भी नहीं कर सकते हैं महोदय। सभी लंबित मामलों का अनुसरण किया जा रहा है ताकि समयबद्ध उसका निष्पादन किया जा सके। अभी हमारा पहला लक्ष्य है महोदय कि जिससे हम अनुदान से वंचित लोगों को परिमार्जन के माध्यम से संशोधित कर देंगे, दाखिल खारिज में भी सहयोग मिलेगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। माननीय मंत्री जी, ये आपका अभियान बहुत पॉपुलर हो रहा है, अच्छा मैसेज आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद है आपको। माननीय सदस्य चाहते हैं महोदय, कुछ पेट्रोल मत डालिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मंत्री जी का प्रयास सही में बहुत ही सराहनीय है, और जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में हम
सोच रहे हैं कि जरूर एक फलाफल सही जगह पर पहुंचेंगे। विशेष रूप से इनके जो पदाधिकारी हैं इस विभाग में सर, उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, काफी ईमानदार हैं। लेकिन 534 पूरे प्रखंड में सर एक भी व्यक्ति कोई बता दे कि उसका परिमार्जन दाखिल खारिज बगैर रिश्वत का हुआ हो, आज भी नहीं सर। यह सच्चाई है और ये सबको भले ही करवा हो पीना चाहिए। मंत्री जी का प्रयास सही है, इनके प्रधान सचिव का प्रयास सही है महोदय, लेकिन इसके बाद भी 534 प्रखंड की मैं बात करता हूं महोदय, किसी भी प्रखंड में कोई भी पदाधिकारी बगैर रिश्वत लिए हुए कभी किसी का काम निष्पादन किया हो महोदय, यह संभव नहीं है। इसमें भी मंत्री जी को हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से आपका ठोस कदम चल रहा है, इस पे आगे आप क्या निर्णय लीजिएगा, यह भी हम लोग जानना चाहते हैं महोदय। माननीय सदस्य की जो चिंता है हम सब की चिंता है और इस सदन की चिंता है। बिहार के साथ जो भी प्रेम लगाव और सम्मान की बात सोचते हैं उनकी चिंता है। मौसम बदलता है तो लोग वस्त्र भी बदल लेते हैं महोदय, और माननीय सदस्य अनुभवी हैं, ये जानते हैं कि मौसम बदला है तो लोग वस्त्र भी बदलेंगे और वो वस्त्र के हिसाब से काम भी करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिलेगा तो मौसम बदलेगा। इनको भी मौसम बदलने की